बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक द व्लॉग। क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आप लोग देख रहे होंगे कि आज मेरा सेकंड डे है और सेकंड डे में मैं काफ़ी कंफ्यूज नहीं लग रही थी, जो कि मैं फ़र्स्ट डे में लग रही थी कि बस ऐसा लग रहा था गाड़ी कहीं ना कहीं बस लगने वाली है। लेकिन सेकंड डे में थोड़ा सा चेहरे पे जो है ना कन्फ्यूजन कम थी, कि थोड़ा सा आ रहा था कि थोड़ी बहुत मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंशाल्लाह से लेके अल्हम्दुलिल्लाह तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं अब आपसे आज ये कहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं गाड़ी ज़रूर सीखूँगी और एक दिन मैं कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाड़ी सीख ली है। तो जी यहाँ जो है ना सुबह-सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, बिल्कुल फ्री टाइम होता है, तो भाभी मुझे गाड़ी सिखा रही थी, स्टीयरिंग कैसे हैंडल करना है, गियर कौन-सा लगाना है, ड्राइव पे करनी है, पार्किंग में करनी है, रिवर्स कैसे करनी है। तो भाभी ने बोला 1 हफ़्ता लगेगा तुम्हें, उसके बाद मैं तुम्हें जो है ना रोड पे गाड़ी डायरेक्ट तुम्हारे लिए ले आऊँगी। तो मैंने जो है ना यहाँ से, अच्छा गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, तो मेरी गाड़ी चलाते-चलाते जो है ना मुझे पसीने भी आ रहे थे, क्योंकि मैंने एसी ऑन नहीं किया हुआ था। तो मैंने शीशे खोले हुए थे, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ी-सी घबराहट हो रही थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये घबराहट जो होती है, आपकी कन्फ्यूजन होती है, जब आप किसी काम को मुश्किल से मुश्किल काम को करने की कोशिश करते हो ना, मतलब किसी चीज़ के लिए लगन और मेहनत कर लेते हो और अपना पक्का इरादा बना लेते हो कि आपको वो करना है, तो वो होकर ही रहता है। तो थोड़ी-सी ये थी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 डेढ़ हफ़्ते में ऐसा होगा कि मैं बिल्कुल प्रॉपर गाड़ी सीख जाऊँगी, रोड पे भी लाऊँगी, जो भी आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए। A few moments later. तो जी मैं घर आ गई थी। घर आके सबसे पहले जो है ना मेरा उठने के बाद काम होता है, मैं चाय का जो है ना पानी रख देती हूँ, क्योंकि चाय कावा चाय बनाती हूँ ना, सेपरेट जो चाय होती है वो बनाती हूँ। वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है उस चाय का जो है ना, वो बस पीने की एक आदत सी हो गई है। तो सबसे पहले मैं बर्तन अच्छी तरह वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद मैं जो है ना चाय रखती हूँ चूल्हे पे। चाय रखने के बाद, क्योंकि सबसे पहला मेरा काम होता है चाय रखना, क्योंकि जब तक चाय वाय बन रही होती है ना, जब तक मैं मेड के आने से पहले समेट लेती हूँ। उसके बाद डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, और फिर जब तक मेरी चाय भी रेडी हो जाती है, तो फिर मैं चाय पीती हूँ सुकून से बैठ के, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है मीरामल भी सो रहा होता है, बच्चे भी नहीं होते, तो सुकून से बैठ के जो है ना आप चाय पी लो। और चाय पीने के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि दूसरा काम क्या करना है। तो यहाँ जो है ना मेरी चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। चाय रेडी होने के बाद में जो है ना मैं इसको थर्मोस में डाल देती हूँ, जो गर्म पानी वाला थर्मोस होता है ना, क्योंकि बारी-बारी सब उठते हैं, तो एक साथ पतीली में छोड़ दो ना तो ब्लैक-ब्लैक सी अजीब-सी हो जाती है। तो थर्मोस में डाल दो गरम-गरम ताज़ी चाय, तो ना बिल्कुल ताज़ी रहती है। तो मैं थर्मोस में डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर बाद सब उठने लगते हैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद, तो जो है ना फिर सब एक-एक कप करके थर्मोस से गरम-गरम चाय हम सर्व कर देते हैं। आप भी नोट कीजिएगा, थर्मोस में जो चाय है हमेशा फ्रेश रहती है। तो यहाँ जो है ना हमारे घर में जो है ना 4 बिल्ली के बच्चे आ गए हैं बिल्ली के साथ। तो ये आप देख रहे होंगे कि इतना इसने गंद मचाया हुआ है ना कोई, कि ये जो जगह थी ना साफ़-सुथरी जगह थी, जब से यहाँ बैठी है ना ये बच्चों को घुरा रही है, और बच्चे भी जो है ना ये देखें इसका मुँह खोल रहे हैं। 3 hours later. तो जी फाइनली हम लोग जो है ना शाम का टाइम हो गया, थोड़ी-थोड़ी देर दोपहर में लेट भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का होता है ना। तो शाउमिया बनाई थी शाम में, और ये कोरमे में मसाला लगा रही थी, कोरमा बनाना था। तो जी हाँ, मेरा कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका था, बहुत मज़े का कोरमा आया था, और इसकी जो है ना फेस भी बहुत अच्छा आया था, सालन का जो शक्ल होती है ना बहुत अच्छी आई थी। यहाँ समरा खाना खा रही थी, अहमद को भी खाना खिला रही थी, और एक साइड पे मीरामल बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था कि मम्मा मुझे उठा लें। A few hours later. तो गाइज़ यहाँ जो है ना बच्चे सो गए हैं, और अब मुझे बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ मैं। और जो मेरे 2-3 काम होते हैं ना, फिर मैं बच्चों के सुलाने के बाद करती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे बच्चों को सुला देती हूँ, जब सुबह स्कूल जाना होता है। तो वैसे तो सैटरडे, संडे वीकेंड होता है, समरा का फ्राइडे ऑफ होता है खाली। तो जी आज मेरा सेकंड डे था। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगी। किसी भी चीज़ को कोशिश करने से वो चीज़ हासिल हो जाती है, मेहनत और लगन चाहिए होती है, नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए। जहाँ आपकी नीयत साफ़ होती है ना, वहाँ मंज़िल आपकी आसान हो जाती है। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देता है, अल्लाह ताला आपके रास्ते बना देता है। तो आप लोगों का इतना सारा प्यार मेरे लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है अपना व्लॉग देख के। जब मैं व्यूज़ उसके चेक करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, जब तक आपको मेरी न्यू वीडियो नहीं मिलेगी, मेरी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो प्लीज़। तो जी सुबह से जो है ना ये टाइम हो जाता है, रात का टाइम हो गया है, और टाइम जो है ना अब 12:30 का हो रहा है। बच्चों को सुलाए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैंने अपने उसके बाद 2-3 काम निपटा लिए थे, और बच्चों को जो है ना सोए हुए भी 2-3 घंटे गुजर चुके हैं। अब मुझे भी जो है ना नींद आ रही है, मेरी आँखें भी देखें रेड हो रही हैं। तो अब मुझे भी नींद आ रही है, और जो है ना क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही उठ जाती हूँ बच्चों के लिए, 6:30 बजे फ़जर जो है ना फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद 6:30 बजे उठ जाती हूँ।
और जो है ना फिर ये कि स्कूल भेजना, फिर गाड़ी चलाने का आजकल जो है ना ड्राइविंग सीख रही हूँ भाभी से, वो करना होता है। उसके बाद आके नाश्ता वगैरह बनाना होता है, उसके बाद आके फिर बच्चे स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। तो सारा दिन इस तरह रूटीन से गुजरता है ना कि बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलता कि आप व्लॉग शूट कर सको। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की मोहब्बत के लिए व्लॉग ज़रूर शूट करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ़ है मेरी। मतलब हर किसी की यार, हर किसी इंसान की डिफ़िकल्ट लाइफ़ होती है, क्योंकि ना जब एक लड़की शादी के बाद माँ बन जाती है और उसके ऊपर ससुराल वालों की ज़िम्मेदारी होती है, उसके ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, तो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। छोटे बच्चों को कैरी करना बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे उन छोटे बच्चों को जो गोद वाले बच्चे होते हैं, 1 साल तक के बच्चों को कैरी करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं फिर भी उसमें अपना इतना मतलब टाइम निकालती हूँ और व्लॉग शूट करती हूँ, आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कल के एक नए व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबकी दुःख तकलीफ़ परेशानी ख़त्म करे, साथ-साथ मेरी भी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। शाबाश।